Hi friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about Thomas Hardy. Friends, today will be reads about some important work novel by थॉमस हार्डी। लास्ट वीडियो में हमने थॉमस हार्डी की बायोग्राफी का डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उनके शॉर्ट में उनके इम्पोर्टेंट वर्क देखेंगे, तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और फर्स्ट उसका नेक्स्ट वर्क है, ये नॉवेल है ए रूरल पेंटिंग ऑफ डच स्कूल। 1812 में लिखी गई थी, 1872 में लिखी गई, 1872 में लिखी गई थी। द नेक्स्ट वर्क है द पोएम ऑफ मैंडिंग क्राउड, 1874 74 में लिखी, 1874 में लिखी गई थी। पब्लिश इन 1874, 1874 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट नॉवेल है द रिटर्न ऑफ नेटिव, 1870 में लिखी गई थी। द मयूर ऑफ कैस्टर बीच, नेक्स्ट है मयूर ऑफ कैस्टर बीच, 1886 1886 में लिखा गया था। नेक्स्ट है द टेस ऑफ डी अर्बरविल्स, 1892 1892 में लिखी गई थी। और नेक्स्ट नॉवेल है जूड्स ऑब्सक्योर, 1895 1895 में लिखी गई थी ये नॉवेल। अब हम इनके थॉमस हार्डी के शॉर्ट स्टोरी जो हैं उनके बारे में देखेंगे शॉर्ट में। इसके बाद हम इसी वीडियो में आगे हम डिटेल में भी अध्ययन करेंगे। हार्डी शॉर्ट स्टोरीज, हाउ आई बुल्ट माई हाउस, फर्स्ट स्टोरी है इनकी। नेक्स्ट है वेसेक्स टेल, 1818 में लिखा गया था। एंड नेक्स्ट है लाइफ लिटिल आयरोनीज, 1894 में लिखा गया। हार्डी पोएट्री कलेक्शन, हार्डी के पोएट्री कलेक्शन क्या हैं? वेसेक्स पोएम एंड अदर्स वर्स, 1898 में लिखी गई थी। पोएम ऑफ द पोस्ट एंड प्रेजेंट, 1901 में लिखा गया। टाइम्स एंड लाफिंग स्टॉक एंड अदर पोएम्स, 1909 में लिखा गया था। सेटायर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, 1914 में। मोमेंट ऑफ विजन, 1917 में लिखा गया था। अब कलेक्शन ऑफ पोएम, 1909 में। अब इनके ड्रामा जो हैं, कौन कौन से ड्रामा इन्होंने लिखा था फ्रेंड्स। अब हम इनके ड्रामा थॉमस हार्डी की जो मेन इम्पॉर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और परीक्षा में बार बार उनसे क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम उनके ड्रामा के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके जो मेन इम्पॉर्टेंट ड्रामा कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द डायनेस्ट एक ड्रामा इनका है। एन एंड नेपोलियन वार, द 3 पार्ट्स वर्स ड्रामा। ये वर्स ड्रामा है जो 3 पार्ट में नेपोलियन वार के ऊपर 3 पार्ट्स में लिखा गया है। ऑन द एडवाइस ऑफ जॉर्ज मेरेडिथ, हार्डी डिड नॉट गेट द पुअर मैन एंड द लेडी पब्लिशर। डिस्परेट रेमेडीज अंडर द ग्रीनवुड ट्री, द 3 एनोनिमसली, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज पब्लिश्ड अंडर द हिज नेम। इनके ड्रामे हैं सब। अब इसके बाद हम डिटेल में इनका अध्ययन करेंगे। फार फ्रॉम द मैंडिंग क्राउड, हार्डी इंट्रोड्यूस्ड वेसेक्स इन फर्स्ट। प्राइज ऑफ लिटरेचर, हार्डी डाइड इन 1828। हार्डी का मृत्यु डोरसेट इंग्लैंड में हुआ था। डाइड ऑफ प्लूरेसी, जो लंग डिजीज एक प्रकार की है, जो उनमें इनकी डेथ हो गई थी प्लूरेसी के कारण हार्डी का। द हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ द जूड ऑब्सक्योर मेड हार्डी क्वाइट नॉवेल, ही देन टुक शेल्टर। वाइफ ऑक्शन एपिसोड, ए मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। हैप्पीनेस इज बट ओकेजनली एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज की लाइन है। A flies to wanton boys, so are we to goods, they kill us for their sports। एक छोटा बच्चा अपने
खेल के लिए, खेल में जिस तरह पक्षियों को, तितलियों को मरोड़ देता है, उसी प्रकार ईश्वर ही हमारे जीवन के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा खेल में मधुमक्खी तितलियों के साथ करता है, उसके पंखों को तोड़ देता है खेल में, उसी तरह का। हार्डी वाज द पेसिमिस्ट पोएट। हार्डी एक पेसिमिस्टिक पोएट के रूप में, आशावादी के रूप में जाने जाते थे। इम्मानुएल विल इज वन ए कैरेक्टरिस्टिक हार्डी नॉवेल। क्रॉस कैजुअलिटी एंड डिसिंग टाइम आर टेकन फ्रॉम होप। द मयूर ऑफ कैस्टर बीच, द स्टोरी ऑफ मैन एंड कैरेक्टर, subtitle presented. In Tess Hardy says, God is referred as a president of immortals. अब हम इनके जो ड्रामा हैं उनको डिटेल में अध्ययन करेंगे। डिस्परेट रेमेडी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में, परीक्षा में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, उसे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब डिस्परेट रेमेडी, द फर्स्ट पब्लिश नॉवेल 1871, जो 1877 में पब्लिश किया गया था, बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नॉवेल एंड इंजीन्यूटी। इसमें मेन करेक्टर है एडवर्ड स्प्रिंगरो, यंग आर्किटेक्ट, एक यंग आर्किटेक्ट। ही लव विथ साइथेरिया ग्रेव। Being poor, Cytherea may become mad to Miss Adcliffe, an eccentric lady। एक सन की पागलपन का दौरा था, सन की थी, औरत थी, मिस एल्ड्सक्लिफ of Cytherea loved but could not marry her। Cytherea, a lady whom father of Cytherea loved but could not marry her। Cytherea Grey is the forced to marry। Cytherea Grey फोर्स की मैरिज के लिए एनियास मैस्टन, इलिजिटमेट सन ऑफ एल्ड्सक्लिफ का इलिजिटमेट सन था एनियास मॉस्टन। फाइनली द लव्स सिंथेरिया ग्रे एंड एडवर्ड स्प्रिंग रो मैरी। अंत में स्प्रिंग रो और सिंथेरिया आपस में मैरिज कर लेते हैं। इस कहानी का मेन थीम यही है। नेक्स्ट इनका वर्क है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। सब टाइटल ए रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। इनकी जो सब टाइटल है वो रूरल पेंटिंग ऑफ डच स्कूल की है। पब्लिश 1872 1872 में पब्लिश की गई थी इनका नावल। सेट इन मेलस्टोक विलेज ऑफ पास्टोरल नावल। ये सेट किया गया था मेलस्टोक विलेज में, जो पास्टोरल नावल के रूप में जाना जाता है। डिक डुई एंड फैंसी डे आर टू लवर्स। दे फेस डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग द नावल, इन द लास्ट दे मैरी। इस कहानी में, इस नावल में डिक डोवी एंड फैंसी डे द टू लवर्स, दो लवर प्रेमी थे। दे फेस डिफ़िकल्टी, जो बात अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज का सामना कर रहे थे ड्यूरिंग द नॉवेल्स, इस नोवेल के दौरान। इन द लास्ट डे, और अंतिम में, नोवेल के अंत में इन्होंने आपस में शादी कर लेते हैं। बिकार, इसमें जो कैरेक्टर हैं बिकारे हैं, मिस्टर अन कैरेक्टर जो हैं बिकारे, मिस्टर मेबोल बोल्ड, सो द इंटरेस्टेड इन द फैनीज डे। नेक्स्ट वर्क की बात करें तो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, नोवेल है फार फ्रॉम मैंडिंग क्राउड। पब्लिश 1874,
यह जो 1874 में पब्लिश किया गया था और जो पास्टोरल नॉवेल के रूप में जाना जाता है। टाइटल टेकन फ्रॉम, इसकी टाइटल जो ली गई थी थॉमस ग्रे की। थॉमस ग्रे एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, वन साइड डिवोशन विथ द पेशेंस, अदर साइड सेल्फिश लव एंड वायलेंट फैशन। इनका जो टाइटल लिया गया था थॉमस ग्रे के एन एलिजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया है, जो वन साइड डिवोशन, जो एक तरफ भक्ति भाव की और धैर्य की बात करता है, दूसरी तरफ सेल्फिश और लव और वायलेंट की बात करता है। इनमें कैरेक्टर, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे गैब्रियल ओक, ए शेफर्ड शेप्स बाथशेबा, और दूसरा कैरेक्टर था एवर्डिन द ओनर ऑफ फार्म, जो फार्म का मालिक था। नेक्स्ट कैरेक्टर फैनी रॉबिन, अनदर सर्वेंट ऑफ बाथशेबा, बाथशेबा का दूसरा नौकर था। और नेक्स्ट कैरेक्टर है सर्जेंट टोरी, लव फैनी रॉबिन, जो फैनी रॉबिन से प्रेम करता था। टोरी डिसर्ट फैनी रॉबिन, फैनी रॉबिन डाइज इन द चाइल्ड बर्थ इन वर्क हाउस में चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी मृत्यु जाती है फैनी रॉबिन की। टोरी विंस द हार्ट ऑफ बाथशेबा, टोरी जीतना चाहता था बाथशेबा का हार्ट, दिल जीतना चाहता था। एंड सक्सेड इन मैरिंग हर, और अंत में वो सफल भी हो गया, जिससे अंत में उसकी शादी हो जाती है बाथशेबा और टोरी की। व्हेन टोरी हर शेयर्स द फैनी डेथ एंड डिसअपीयर, जब टोरी को पता चलता है कि फैनी की डेथ हो जाती है तो वह वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फार्मर बॉलवुड, लॉन्ग्स फॉर बाथशेबा, टोरी रीअपियर इन द पार्टी, और एक बार पार्टी में रीअपियर हो जाता है बाथशेबा। नेक्स्ट गैब्रियल ओक एंड बाथशेबा मैरिज इन द एंड ऑफ नॉवेल, गैब्रियल ओक और बाथशेबा मैरिज कर लेते हैं इन द नॉवेल के अंत में। हार्डी विसेक्स इंट्रोड्यूस द नॉवेल, और हार्डी इनका विसेक्स इंट्रोड्यूस नॉवेल है। Friends, I hope you enjoy this video. Thank for watching this video. Thank you so much. Thank you so much. Friends, if you watching my video first time, please subscribe my channel and don't forget the thumb up like and their friends. Friends, I hope अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेन इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नाउ थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।